इस बीच चंद्रनाथ हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट है। हिरासत में लिए गए कई संदिग्ध और संदिग्धों में कुछ अपराधी भी शामिल हैं। वारदात में शामिल मुख्य शूटर्स इस वक्त फरार हैं। आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हो गया है। ये एसआईटी अब इस हत्या की जांच करेगी। आखिर कौन इसके पीछे है, किसके आदेश पर, निर्देश पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो चंद्रनाथ हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कई संदिग्ध इस वक्त हिरासत में हैं, जिसमें कई अपराधी भी शामिल हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट। पश्चिम बंगाल में अब नई सरकार के गठन से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में अब नई सरकार बनने जा रही है और चंद्रनाथ रथ के परिवार का अब बयान आ गया है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ये अपील कर रहे हैं चंद्रनाथ के परिवार वाले। चंद्रनाथ जो शुभेंदु अधिकारी के पी हैं, कल देर रात इनकी गाड़ी में उनको घेर कर इनको मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। आरोपियों को सख्त सजा मिले, कह रहा है परिवार। अब वो तो कानून ही बता पाएगा ना। कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये साजिश रचा है। जिसने भी ये साजिश रचा है उसकी कड़ी से कड़ी सजा, जो इस साजिश को जिसने रचा है। और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। हाँ, कल 2 बजे तक बाद हुआ। कल दोपहर के 2 बजे तक दादा हम लोगों के साथ ही थे, चंडीपुर में ही थे। उनका घर का जो असेंबली है चंडीपुर। मनोगिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मनोगिया, परिवार की अपील है कि सख्त से सख्त सजा मिले और अपराधियों को पकड़ा जाए, लेकिन साफ है संदेश, एक नॉन पॉलिटिकल इंसान को टारगेट बनाया गया और एक राजनीतिक संदेश दिया गया। मनोगिया, ये नॉन पॉलिटिकल नहीं है हत्या, ये राजनीतिक मर्डर है और ये बीजेपी कह रही है। उसका कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी के साथ लगातार उनकी छाया बन के चल रहा हो 5 वर्ष से ज्यादा के समय, तो उसका राजनीतिक रंग हो जाता है और उसको मारकर एक संदेश दिया जाता है। क्या टारगेट शुभेंदु अधिकारी थे, ये कहना मुश्किल है। क्या टारगेट कोई और था, ये कहना मुश्किल है। क्या टारगेट चंद्रनाथ था और क्यों था, ये फिलहाल पश्चिम बंगाल की पुलिस ही बता सकती है। जब तक हमने बात की है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये सच में एक ऐसा मामला है जिसके जरिए एक संदेश जरूर दिया जा रहा है। ये किसे दिया जा रहा है, ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। राजनीतिक हिंसा है, क्योंकि अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है कि इसकी हत्या क्यों की गई है और न परिवार ने कहा है कि उनकी किसी से आपसी रंजिश थी। इसलिए ये बात तय है कि एक राजनीतिक हत्या है। ये रक्त रंजित राजनीति की तस्वीर जो मैं बार बार कहती हूँ पश्चिम बंगाल की, ये उसी का एक चेहरा है और ये एक ऐसा चेहरा है जिसको मैंने पिछले 2 दशक में एक बार नहीं सैकड़ों बार देखा है। पर इस बार चुनाव खत्म होने के बाद अगर बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कि हैं, बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस भले ही उस पर आक्रमण करे, लेकिन अगर उसे राजनीतिक हिंसा के तौर पे देखा जाए तो बीजेपी की शक की सुई सीधा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जाती है और अभिषेक बनर्जी पर जाती है। उसका कारण यह है, जो बयानबाजी हुई है पिछले कुछ दिनों में, उसमें हिंसा के बिना एक भी बयान यही वजह है कि जब हम तस्वीरों को देख रहे हैं और बयानबाजी को पलट के देख रहे हैं तो वो 2+2 होता दिख रहा है। पर क्या सच में ये है, इस बात की पुष्टि सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस कर सकती है। और अब एसआईटी की टीम जिसका गठन किया गया है, ये पता करने के लिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इस हत्या के पीछे कौन था और क्यों हुई है ये हत्या। बिल्कुल, और इस वक्त वो शार्प शूटर्स हैं, कहां फरार हो गए हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। एसआईटी का गठन हो चुका है। इस बीच परिवार से लगातार अपील आ रही है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाए और इस हत्या के पीछे कौन है इसका खुलासा हो। और चंद्रनाथ के मां का बयान आया है, सुन लेते हैं। যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। मनोगिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मनोगिया, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए अगर आप समझा पाएं कि इस बयान में, इस अपील में चंद्रनाथ की मां क्या कह रही हैं।
भावुक हैं। एक माँ जिसका बेटा चला गया हो वो क्या महसूस कर रही होगी। उनके पास शब्द नहीं होंगे, उनके पास अगर कुछ होंगे तो सिर्फ आंसुओं की नदियां जो बह रही हैं और ज़बान से लड़खड़ाते हुए ये निकल रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। एक माँ जिसका बेटा चला गया हो, जिसने कहा हो कि अब सरकार आ जाएगी तो कम से कम मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मेरी दौड़ भाग कम हो जाएगी, और ये भी कहा था कि हो सकता है मुझे कुछ बेहतर जगह और कार्य भी मिल जाएगा। क्योंकि ये बात तय है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ वो जिस तरह से लगातार काम कर रहे थे, उनके अधिकतर काम वो कर देते थे। किसी भी सहायक के लिए, जो आत्म सहायक हो या निजी सहायक हो, वो अगर साथ रहता है तो गाड़ी में सिर्फ बैठता नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जिसे हटाना या अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन रात आपके साथ फ़ोन पर बातचीत, दिन रात आपके साथ देखना, समझना, खाना पीना। शुभेंदु दा की एक खासियत है, मैं आपको बताऊं, मैं उनको निजी तौर पर करीब 2 दशक से देख रही हूँ, 20 वर्षों से। उनकी गाड़ी में पीछे बिस्तर और बेडिंग चलती थी। कई बार ऐसा होता था कि उसी को लगाकर अगर जितनी देर अगर लंबा सफ़र है तो उसमें उनकी टीम सो जाती थी, वो नहीं सोते थे, और वो लगातार फ़ोन पर बात करते रहते थे, कार्यरत रहते थे। एक बतौर नेता जो काम होता है, जो एटीट्यूड होता है, और कोलकाता में आने के बाद, बीजेपी में आने के बाद भी वो लगातार अपने गांव काथी जाते थे, वने अपने घर जाते थे हर रोज़, और भले ही उनको रात को 1 बजे पहुंचे और फिर सुबह निकल आते थे। शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। शिशिर अधिकारी को पश्चिम बंगाल में शिशिर बाबू कहा जाता है, उनको सम्मान प्राप्त है। वो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम की लड़ाई में अधिकारी परिवार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और ये तब से उनकी भूमिका चल रही है। पर जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो उसके बाद ये रिश्ते बदले और इतनी तलखी आ गई कि दूरियां बढ़ती चली गई। बिल्कुल, और परिवार की अपील है कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को पकड़ा जाए। और अब आपको हम उन चश्मदीदों के बयान सुनाते हैं जो उस वक्त हत्याकांड वाली जगह पर मौजूद थे। सुनिए कुछ चश्मदीदों की जुबानी हत्याकांड की ये पूरी कहानी। কটা গুলি চলেছে এরকম মানে আওয়াজ পেয়েছেন? 4खाना चले। 4खाना। तो 4 राउंड की गोली की आवाज इनको सुनाई दिए। उस तरफ बाइक लेके जो जिन गोली चलाने वाले लोग थे वो भाग गए। जिस तरफ कैमरा आपको दिखा रहे उसी तरफ जो जिन्होंने गोली चलाया वो भाग गए। আর কিছু তারপরে স্করপিও গাড়িটা ওই যাদের মেরেছিল তাদেরকে নিয়ে হসপিটালে চলে গেল। হাসপাতালে চলে। उसके बाद यहाँ से এটা কতক্ষণের মধ্যে পুরো ঘটনাটা ঘটেছে? 10-15 10টা 10টা নাগাদ, রাত 10টা, रात 10टा 8 रात 10टा 8 10-8 को ये घटना हुआ है। जो घटना हुआ था ना, उससे पहले वो गाड़ी मेरे को ही क्रॉस किया था। कहाँ थे वो क्रॉस? मेरे जस्ट मतलब रेड लाइट है, पीछे एक रेड लाइट है, उस रेड लाइट में उनका गाड़ी क्रॉस हुआ है। उनका गाड़ी थोड़ा स्पीड ज़्यादा था, मेरा गाड़ी का स्पीड कम था। तो उन्होंने, मेरा गाड़ी होगा 30-40 का स्पीड होगा, 50 का स्पीड होगा, उनका होगा 60 का स्पीड। वो क्रॉस करके आए, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे आए, तब जाकर के उनका गाड़ी अचानक बंद हो गया। और अचानक जैसे बंद हो गया, उसके मतलब सेकंड नहीं लगा होगा, गोली की आवाज़ सुना। चलाने वाले कौन थे, किस गाड़ी? एक बाइक में था, एक बाइक में एक बंदा था जो साइड से आया था। जैसे ये गाड़ी है ना, एकदम जैसे गाड़ी खड़ा था, साइड से आकर के एकदम एक पैर रखा जमीन पे और सीधा एकदम खड़े होकर गोली चलाया। पॉइंट ब्लैंक पे मारा गया। मेरे को तो वही लग रहा है, एकदम साथ में। मेरे को लगा ऐसा कि कोई पूछताछ कर रहा है, लेकिन वो सीधा गोली चला दी। जब आपके सामने हुआ था? मैं 150 मीटर की दूरी में था पीछे। सेकंड लगाया, सेकंड एकदम एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं ना, जो वो आए और चले गए। प्री प्लान था पूरा, आपको लग रहा है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है एकदम प्री प्लान्ड है।